हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एद्रुद्रम सक्सेस क्लासेस। जैसे कि आपको पहले ही पता है, मेरा नाम रोहित कुमार है और मैं पढ़ा रहा हूँ आपको पाइथन का आज हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट। व्हाट इज पाइथन एंड फीचर्स ऑफ पाइथन। प्रोग्रामिंग आज कुछ नहीं होने वाली, सिर्फ हम इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये भी बहुत ज़रूरी पार्ट है। व्हाट इज पाइथन, पहला पॉइंट क्या है। व्हाट इज पाइथन, पाइथन क्या है। पाइथन इज ए हाई लेवल, कैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और कैसी है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। कैसी है, इंटरप्रेटेड। एक पॉइंट हो गया हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और एक पॉइंट है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है। जैसे कि सी लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, बट पाइथन कैसी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्यों यूज की जाती है इसको, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए इसको यूज किया जाता है। किसने बनाई, गाइडो वैन रूसो ने ये बनाई थी। कब बनाई थी, 1991 में। याद रखेंगे, कभी भी अगर पाइथन की डेफिनेशन आपके एग्जाम में आती है तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या हो जाता है, जिनमें क्लासेस वगैरह यूज होती हैं, क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, ये कॉन्सेप्ट आ जाते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में। जैसे क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म सी लैंग्वेज में नहीं है, तो वो कैसी है, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। एक पॉइंट और ऐड कर दूं, पाइथन कैसी है, डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोला जाता है, राइट। ठीक है। इट इज नॉन फॉर सिंपल सिंटेक्स। सिंपल सिंटेक्स के लिए सबसे ज़्यादा इसको जाना जाता है। रीडेबिलिटी है एंड ईज ऑफ लर्निंग, मेकिंग इट पॉपुलर अमंग बिगिनर। देखो, इसका सिंटेक्स बहुत ईजी होता है, बहुत ही ज़्यादा इसका सिंटेक्स ईजी होता है, तो नॉर्मल बंदे भी ईजिली इसको सीख लेते हैं। बहुत कोई ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं आती। ये पाइथन की डेफिनेशन समझ लो, छोटी सी, ठीक है। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन समझ लो, ठीक है। आगे चलते हैं अब, राइट। की फीचर्स हैं, पाइथन के कुछ की फीचर्स हैं, वो भी हमें पता होने चाहिए। जैसे कि पहला है इजी टू लर्न एंड यूज करना बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। इससे ज़्यादा ईजी लैंग्वेज कोई सी भी नहीं है। अगर आप HTML ही काउंट कर रहे हो लैंग्वेज में तो वो अलग बात है। बाकी अगर आप HTML को कहो कि HTML इससे भी ज़्यादा ईजी है, नहीं, ठीक है। HTML मार्कअप लैंग्वेज है। अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखें तो पाइथन से इजी लैंग्वेज कोई सी नहीं होती। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है, यानी कि क्लासेस को, ठीक है, ऑब्जेक्ट को, इनहेरिटेंस को, इन चीज़ों को ये सपोर्ट करती है, ठीक है। क्रॉस प्लेटफॉर्म, यानी आप विंडोज़ पर भी इसको यूज करो, लाइनेक्स पर भी यूज करो, मैक ओएस पे भी यूज करो। जहाँ मर्जी आप पाइथन का प्रोग्राम लिखो, आप विंडोज़ पे यूज कर लो, लाइनेक्स पे यूज कर लो, मैक ओएस पे यूज कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ आपका मन करे वहाँ पर यूज़ कर लो। लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, पाइथन के अंदर सबसे ज़्यादा लाइब्रेरी है। जैसे पांडास हो गया, ठीक है, नमपाई हो गया, बहुत लाइब्रेरी है, बहुत ही लाइब्रेरी है। पाइथन की लाइब्रेरी ख़त्म ही नहीं होती, बहुत लाइब्रेरी, सीखते सीखते थक जाओगे, ठीक है। फिर इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है इसका, ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मतलब इंटरनेट पर फ्री। अगर आप कहीं भी ओपन सोर्स वर्ड सुने, आपको पता चले, तो उसका मतलब फ्री ही होता है। इंटरनेट पर जो चीज़ें आपको फ्री में अवेलेबल हो सके, उनका मतलब होता है ओपन सोर्स बोला जाता है, ठीक है, राइट। ये कुछ की फीचर्स थे पाइथन के। अब हम आगे चलते हैं। यूज ऑफ पाइथन, पाइथन का क्या यूज है ये भी पता होना चाहिए। देखो, जब आप कोर पाइथन सीख लेते हो, जो चीज़ें इस सीरीज में मैं आपको कराने वाला हूँ, अगर आपको कोर पाइथन आती है तभी आप इन चीज़ों की तरफ जा सकते हो, वरना आप नहीं जा सकते, ठीक है। तो आपको कोर पाइथन आनी चाहिए, जो कि मैं आपको बहुत जीरो से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। पाइथन का यूज क्या है, पहला तो वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट के लिए पाइथन को यूज किया जाता है। आप कोर पाइथन सीखिए, कोर पाइथन के बाद आप फ्लास्क सीखिए, ठीक है, फ्लास्क, या आप जेंगो सीखिए, ठीक है, जेंगो।
देखो डी जेंगो, अगर आप बोल रहे हो कि डी का नाम क्यों नहीं बोले, डी साइलेंट होता है, इसको सिर्फ जेंगो बोलते हैं। आप डी जेंगो सीखिए, फ्लास्क सीखिए, आप वेब डेवलपमेंट में जा सकते हैं। ठीक है, फिर सेकंड फीचर्स क्या है, डेटा एनालिस्ट। आप पांडास, ओके, नमपाई और मैटप्लॉटलिब, सीबॉन, ये अगर ये लाइब्रेरी आप सीखते हो तो आप डेटा एनालिस्ट में काउंट हो जाओगे। ठीक है, ऐसी और एआई की भी कुछ लाइब्रेरीज है, मशीन लर्निंग की, टेंशन फ्लो ना, ऑटोमेशन स्क्रिप्टिंग की है, साइबर सिक्योरिटी की है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की है। अगर आपको कोर पाइथन आते तो आप एक कोई भी फील्ड चूज करके आप आगे अपना करियर को लेके जा सकते हैं। ठीक है, ये यूजेस है पाइथन के। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।